और आज का जो हमारा टॉपिक है मर्कोसुआ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मर्कोसुआ। सो आज इस सेशन में हम समझेंगे कि इस एग्रीमेंट के क्या बेनिफिट है दोनों कंट्री को, और ईयरली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कब से बना है। सो मर्कोसुआ इज फॉर्म्ड इन 1991 विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्री मूवमेंट हो जाए कंट्रीज के बीच में, इसलिए इसे बनाया गया। अब 1995 की बात करें तो यहाँ पे बना था कस्टम यूनियन। इट बिकम ए कस्टम यूनियन। ओके, मर्कोसुआ बिकम ए कस्टम यूनियन। 2003 की बात करें तो साइनिंग ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मर्कोसुआ इन 2003 एट असुंसिया पैरागुआ। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। मतलब फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप्स क्या क्या नेगोशिएशंस हुई, कहाँ पे हमें चीजें एडजस्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क बना हुआ जो कि साइन हुआ। उसके बाद 2004 की बात करें, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ किसके बीच में, इंडिया और मर्कोसुआ के बीच में, जो कि साइन हो गया। ठीक है, देन 2006 की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ द मर्कोसुआ पीटीए बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट कवर्स, इंक्रीजिंग द टेरिफ कंसेक्शन एग्रीड बाय ईच साइड। तो दोनों कंट्री के बीच में इस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का एक्सपेंशन हुआ 2006 में, जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाए गए और टेरिफ कंसेक्शन को बढ़ाया गया दोनों कंट्री के साइड से। इसके बाद बात करें 2009 की, तो ये जो एग्रीमेंट है वो कम इन इफेक्ट। ओके, तो यहाँ से ये चालू हो गया 2009 से। तो कंट्री की जो लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन कंट्री की आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये हमारा प्यारा सा भारत है, और यहाँ से इस साइड अगर देखें तो ये कंट्री आती है पेरागुआ और चिले के ईस्ट में। ओके, और बात करें ये ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट भी बोल सकते हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे ब्राजील के वेस्ट में रहेगा और चिले के ईस्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो आपका साउथ अमेरिका से इंडिया जाते हैं तो बीच में अफ्रीका पड़ता है। ओके, तो पहले हमें मरकसूर मरकसुआ से जाते हैं बाई एयर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाई सी का रूट रहेगा तो आपको यहाँ पे आपका सी पोर्ट होगा, जिसके थ्रू आप अफ्रीका के साइड में होते हुए इंडिया पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साउथ अटलांटिक ओशन में आपको पार करना है, तो उसके बाद इंडियन ओशन पार करके यू कैन रीच द इंडिया। ठीक है, तो ये आपका जियो पॉलिटिकल व्यू है इस कंट्री का। इसकी अगर बात करें तो ये जो कंट्री है ये, इसके इंडिया और इस कंट्री के बीच में क्या मतलब एग्रीमेंट का क्या बेनिफिट है वो समझ लेते हैं। तो मर्कोसुआ इज ट्रेडिंग ब्लॉक इन साउथ अमेरिका रीजन कॉम्प्रेसराइजिंग अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरेगुआ एंड उरुग्वे। इन कंट्री के बीच में ये आता है। ओके, सो बात कर लेते हैं। इट वाज फॉर्म इन 1991 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड सर्विस एंड कैपिटल एंड पीपुल्स एंड बिकम द कस्टम यूनियन इन 1994। ओके, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये 1991 में बना था और 1995 में यहाँ पे कस्टम यूनियन बनी। इसके बाद मर्कोसुआ इज द रोल मॉडल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन की यूरोप, अभी ये है अमेरिका में आता है, लेकिन यूरोप में एक यूनियन है। एक बार थोड़ा इसके तरफ चलते हैं तो इस मैप में आपको यूरोप नहीं दिखेगा। ये आपका साउथ अमेरिका है, और ये आपका अफ्रीका है, और इधर एशिया है। यूरोप ऊपर की साइड रह गया। तो ये यूरोपियन यूनियन जो होती है, ये उसका रोल मॉडल माना जाता है। इट इज एंड थर्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट आफ्टर यूरोपियन यूनियन। ओके, तो रोल मॉडल में क्या होता है कि यूरोप के जितने भी कंट्री वो आपस में ट्रेड करते हैं, फ्रीली मूवमेंट ऑफ द गुड्स का, सर्विसेज का और कैपिटल। तो यहाँ पे भी इसको रोल मॉडल माना गया है कि यूरोपियन जो यूनियन है उसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट यूनियन मान सकते हैं इसको, कि ये आपस में जो कंट्रीज बताए गए ना साउथ अमेरिका के, जैसे अब अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरागुआ और उरुग्वे, ये सारे आपस में ट्रेड करते हैं। इनके एक इंटीग्रेटेड मार्केट है जहाँ पे ट्रेड बैरियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट मार्केट आता है यूरोपियन यूनियन के बाद में, थर्ड लार्जेस्ट। नॉर्थ अमेरिका इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट्स कॉल्ड नाफ्टा। ओके, और यूरोपियन यूनियन ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड मर्कोसुआ इन द 17 जून 2000।
2003 ऑक्सीजन पेरेगुआ। ओके, तो 2003 में ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो मैकेनिज्म फॉर नेगोशिएशन ग्रांटिंग रेसिप्रोकल टैरिफ प्रेफरेंशियल इन द स्टेज एंड सेकंड स्टेज ऑफ नेगोशिएशन फ्री ट्रेड बिटवीन द टू पार्टीज। ओके, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्रेमवर्क साइन हुआ 2003 में, जिसके बाद उन्होंने चीजें डिसाइड की कि हमें हमें मतलब कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट पर बेनिफिट मिलना चाहिए। अब वहाँ पे कई सारी निगोशिएशन ऐसी होती है कि जैसे अब पेरा जो मरकसवा बोल दे कि भाई हम दूध के प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हम दूध के प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो इंडिया की मार्केट में काफी दूध और ये मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो उस वजह से इस मार्केट को बचाए रखने के लिए हम उस प्रोडक्ट लिस्ट में मिल्क को नहीं लाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं प्रोडक्ट को ला सकते हैं जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों को कई सारी नेगोशिएशन होती है, उसके बाद ही ये फ्रेमवर्क बनाया जाता है और दोनों कंट्री के बीच में साइन कराया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को लेना चाहिए। इसलिए इसमें इतना टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा कि 2006 में एक्सपेंशन हुआ था, फिर लास्ट में 2009 में ये कम इन टू फोर्स आया। तो 6 साल 6 साल के लगभग इसमें लग गए इसको समझने में कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें काम करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है, इसमें टाइम लगता है। As a follow up to state framework agreement is a PTA between India and Mercosur was signed in the New Delhi on January 2004. Okay, starting यहाँ पे हुई थी इसकी। Okay, then five annex this agreement was signed incorporated March 2005। मीन्स चीजें देखी गई, क्या चीजें हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो डे बाय डे ये चीजें बनती गई। द फर्स्ट टू अनेक्स PTAs related to the list of product in which two sides have agreed to give the fixed टेरिफ प्रिफरेंशियल टू ईच अदर। ठीक है, तो फाइनली इनको एक लिस्ट बनाई दोनों कंट्री ने कि हम इन प्रोडक्ट पे इतना कंसेक्शन देंगे, इतना प्रिफरेंशियल देंगे। ठीक है, द रिमेन थ्री अनेक्स रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ ओरिजिन। ओके, जो थ्री अनेक्स थे उसमें क्या थे, लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच गिव द प्रेफरेंस टू ईच अदर। ओके, जब पे कंसेक्शन दिया जाएगा ड्यूटी में। और रिमेनिंग थ्री अनेक्स रिलेटेड टू क्या है, रूल ऑफ ओरिजिन, प्रेफरेंशियल सेफगार्ड मेजर, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बात की ये क्या चीजों को समेटने के लिए, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको कैसे में कंट्रोल करना है। जैसे प्रेफरेंशियल सेफ गार्ड क्या होगा, इसको मेजर कैसे किया जाएगा। कोई कंट्री अगर इंडिया किसी मर्कोसर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है और वहां से पेमेंट नहीं आई तो क्या हम करेंगे। तो इसे डिस्प्यूट सेटलमेंट और कई सारी चीजें इसमें बनाई गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बाय दिस PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने मर्कोसर हैव एग्रीड टू गिव द tariff concession up to range 10% to 100% to the each other side on the 450 to 550 tariff line respectively। ओके, तो इतना 10 से 100% तक का डिस्काउंट कंसेक्शन ड्यूटी पे, प्लस दोनों साइड में जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो कितनी है, 450 और 452 रिस्पेक्टिवली। मतलब इंडिया के 450 एक्सपोर्ट कर सकता है प्रोडक्ट और 452 उधर से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब दो प्रोडक्ट ज्यादा हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया माइक्रोसॉफ्ट पीटीएस बिकेम द ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2009। तो जैसे कि देखा हमने कि ये 2009 से इफेक्ट में आया, उससे पहले से छह से भी ज्यादा साल लग गए बनने में और समझने में कि किस टाइप की प्रोडक्ट हमें बनाने एक्सपोर्ट करने चाहिए, जिससे इंडिया की जो लोकल मार्केट उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से मर्कोसर जो कंट्री है वहां पे भी उन्होंने आपस में देखा कि कौन से प्रोडक्ट हमें इंडिया से इंपोर्ट करने चाहिए ताकि हमारी मार्केट भी सेफ रहे। इन चीजों को देखने देखने और समझने के बाद फिर फाइनली दे डिसाइडेड दिस एक्सपेंशन पीरियड, दिस PTA is signed by the both country and come effect from the 2009। So guys, thanks for watching the session। We have tried to understand what are the coverages of this agreement। ठीक है, so these are the highlights। You can take the screenshot। जो मर्कोसर कंट्रीज कब बनी, कभी कस्टम यूनियन बना, ठीक है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Okay, so thanks for watching the session। Have a nice day।